मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित किया जा रहा है। करीब 100 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के आधार पर कार्रवाई तेज कर दी है। नगरीय निकाय मंत्री के निर्देश के बाद अवैध कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज करने की तैयारी शुरू की गई है, जिससे प्लॉटिंग माफियाओं में हड़कंप मच गया। अनुविभागीय अधिकारी सूत्र बताते हैं कि कार्यालय द्वारा पहले से लगभग 46 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया जा चुका है, जबकि कई अन्य कॉलोनियों के प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में लंबित हैं और कुछ मामलों में अपील भी की जा रही है। हाल ही में 4 कॉलोनियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया में से 2 को अवैध घोषित किया गया है। प्रशासन के अनुसार कॉलोनाइजर एक्ट के तहत किसी भी कॉलोनी को विकसित करने से पहले रेरा, TNCP, नगर एवं ग्राम निवेश, नगर पालिका, PWD, RES, फॉरेस्ट और अन्य संबंधित विभागों से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में अवैध कॉलोनियों का जो व्यवसाय है वह बहुत तेजी से फल फूल रहा है। क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह की परमिशन होनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? कॉलोनी के लिए कोई भी जो कॉलोनी विकसित करना चाहता है उसको कॉलोनाइजर एक्ट के तहत अनुमति लेनी चाहिए, जिसमें TNCP की अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की NOC के बाद, जिसमें फॉरेस्ट, नगर पालिका और PWD, RES ये सब विभाग सम्मिलित हैं। इनकी NOC के बाद सक्षम अधिकारी से अनुमति पश्चात ही कॉलोनी विकसित की जाती है। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो फिर क्या ये कॉलोनी अवैध मानी जाती है? लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अगर निर्धारित अनुमतियां प्राप्त नहीं है तो ऐसी कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है। कार्रवाई भी बनती है जी। पहले भी आपके ऑफिस द्वारा लगातार कार्रवाइयां जी, पूर्व में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। सर, कुछ अपीलें भी शायद चल रही हैं अभी कुछ लोगों की। जी हाँ, कुछ अपीलें भी चल रही हैं। सर, रेरा कितना जरूरी है परमिशन लेना? क्योंकि देख रहे हैं छतरपुर में मेडिकल कॉलेज जिस तरह से डेवलप हो रहा है, छतरपुर में तहसील भी डेवलप हो रही है, तमाम जगह देख रहे हैं खेतों की जमीन पे बिना परमिशन के ये कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जो भी ऐसा कर रहे हैं वो नियमानुसार गलत कर रहे हैं और जिनकी शिकायत आने पे जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के MK कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर MK कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। MK कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है
और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर